नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विद्यांजलि पोर्टल के बारे में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल जिसका उद्देश्य है समुदाय की भागीदारी से सरकारी स्कूलों को सशक्त बनाना। यानी कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन सरकारी स्कूलों की मदद कर सकता है, जैसे समय देकर, कोई कौशल या कोई संसाधन देकर। तो अब बात आती है कि इस पोर्टल पर हम अध्यापकों को अपने स्कूल को लेकर क्या काम करने हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे विभाग द्वारा सूचना दी गई है कि आपको विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि पंजीकरण करना है। तो सबसे पहला काम है हम अपने स्कूल का विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कर लेंगे। तो पंजीकरण तो आप सभी लोगों ने लगभग सबने कर लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं भी किया है तो उसके लिए पंजीकरण करना बड़ा ही इसमें आसान है। इसके लिए आपको क्या है, विद्यांजलि पोर्टल को अपने किसी भी ब्राउज़र में डालकर उसको लॉगिन कर लेना है। तो बात करते हैं पंजीकरण कैसे करना है। तो पंजीकरण करने के लिए अपने मोबाइल में आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है। फिर उसके बाद आप गूगल पर लिखेंगे विद्यांजलि पोर्टल। देखो पहले ही आपको ये दिखाई दे रहा है vidyangeli.education.gov.in। इसी को आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए वो बोल रहा है, तो रजिस्टर वाले बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है स्कूल पर जाने के बाद यहाँ पे आप अपना यूडाइस कोड और कैप्चा डालकर अपना पंजीकरण कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही पंजीकरण कर लिया है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजीकरण करने के बाद आपको क्या करना है। पंजीकरण करने के बाद आप विद्यांजलि पोर्टल पर लॉगिन वाले बटन पर लॉगिन करके अपने विद्यालय को इस पर लॉगिन करा लेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें आपका स्कूल का नाम आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे मेरे स्कूल का नाम लिखा हुआ रहा है, कंपोजिट स्कूल कुतुबपुर नंगली। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं डैशबोर्ड। लेफ़्ट साइड में आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और राइट साइड में डैशबोर्ड में जो एक्टिविटीज़ हैं और एक एसेट्स और मटेरियल वाले कुछ टैब दिखाई दे रहे होंगे। तो पंजीकरण करने के बाद हमें इसमें 2 काम करने हैं। क्या काम कर सकते हैं हम इसमें? पहला तो ये है, हम किसी भी वॉलंटियर से अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए या कुछ सिखाने के लिए उससे हम मदद मांग सकते हैं। दूसरा काम है, हम किसी संस्था से या संगठन से या किसी व्यक्ति से अपने विद्यालय में कामों को लेकर मदद मांग सकते हैं। जैसे वाइट वॉश के लिए, बिजली से संबंधित कामों के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, स्मार्ट टीवीज़ के लिए, कैमरास के लिए हम उनसे क्या है, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। बड़ा ही अच्छा ये काम है जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि हमें इन दोनों कामों को कैसे करना है। इसके लिए आप एक्टिविटी में जाएंगे। एक्टिविटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे, जैसे सर्विस और एक्टिविटी कैटेगरी। आपको किस तरह की मदद चाहिए। तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी दिखा रहा है, एक जेनरिक लेवल एक्टिविटीज़, एक स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़। तो हम इसमें क्या है, जेनरिक लेवल एक्टिविटीज़ में काम करेंगे। तो जेनरिक लेवल एक्टिविटीज़ में हम गए, और फिर उसके बाद हमें सर्विस और एक्टिविटी को हमें चूज़ करना है। जैसे इसमें आ रही है एडल्ट एजुकेशन के बारे में हम सिखाना चाहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार आप वॉलंटियर से मदद मांग सकते हैं इन एक्टिविटीज़ से संबंधित। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अभी मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट की थी, टीचिंग योगा एंड स्पोर्ट्स। तो अब मुझे एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, बच्चों को सिखाने के लिए। तो अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद टेंटेटिव, कब से वॉलंटियर को, आपकी एप्लीकेशन को कोई वॉलंटियर देख ले और कब से आप सर्विस लेना चाहते हो।
तो ये मैंने जो एक्टिविटी सेलेक्ट की है टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बड़ी कॉमन है, तो इसके लिए बहुत से वॉलंटियर ऑनलाइन उपलब्ध भी हैं और बहुत से वॉलंटियर बनाए हुए हैं। तो इसमें हम डेट डाल देंगे, जैसे आज 18 तारीख में, कल की मैं डालूँगा इसमें 25 तारीख की डेट, और मैं चाहता हूँ कि 25 तारीख से ही मेरे इस एप्लीकेशन पे काम शुरू हो जाए, कोई वॉलंटियर इस काम को कराने के लिए आ जाए। और हमें डालनी है ड्यूरेशन है हमें कि कब तक हमें उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो टाइम दिखाता है कि वो वॉलंटियर आपके स्कूल में या उसकी सर्विस कब तक उपलब्ध हो सकती है, वो यहाँ पे मैक्सिमम दिखाता है कितने दिन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 30 दिन, तो वो कह रहे हैं नहीं, केवल 15 दिन तक ये सर्विस मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15 दिन। फिर उसके बाद ये क्लास पूछता है कौन सी क्लास को आपको सिखाने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरा कंपोजिट विद्यालय है तो प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, तो मैं यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद किस तरह का वो वॉलंटियर होना चाहिए, उसकी किस तरह, मतलब क्या उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट या अदर्स। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट बंदा हो, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, या अदर्स में डाल देंगे तो यहाँ पे जो इस काम से संबंधित व्यक्ति होंगे वो भी मेरी इस पोस्ट को देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जेंडर, आपको किस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत है, महिला की या पुरुष की, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा एनी। तो एनी में मेरी रिक्वेस्ट को कोई महिला वॉलंटियर भी देख सकती है और पुरुष वॉलंटियर भी देख सकता है। तो मैंने यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद डन कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे डिटेल लिख देनी है अपनी एक्टिविटी के बारे में। तो इस गतिविधि के बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है कि हमें विद्यालय में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित गतिविधियों को सिखाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है जो विद्यालय आकर बच्चों को सिखा सके। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें जो कुछ सेवा शर्तें हैं उसके लिए एक टिक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे अपनी इस पोस्ट को। अब आप देखेंगे मेरी ये एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, एप्लीकेशन मोड मेरा कैसा था, ऑनलाइन। कब से स्टार्ट डेट डाली है मैंने 24 अक्टूबर से, और रिसीविंग डेट क्या है 24 अक्टूबर, यानी कब से मुझे चाहिए 24 अक्टूबर से ही चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई वॉलंटियर आपकी रिक्वेस्ट को देख लेगा तो यहाँ पे वो शो होने लगेगी, और यहाँ पे एक्शन, और यहाँ आई बटन पर जाकर आप आपने ये जो सर्विस डाली है, जो रिक्वेस्ट डाली है, और उसको देख सकते हो। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ एडिट की मदद से उसको एडिट भी कर सकते हो। इसके बाद हमें फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिर दूसरा देखेंगे हम एसेट्स और मटेरियल। इसमें हमें क्या करना है कि हम जो ये संस्थाएं हैं या कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है, हम अपने विद्यालय में उनसे मदद मांग सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विद्यालय की ज़रूरतों से संबंधित, काम से संबंधित। तो इसको कैसे करना है आइए हम सीखते हैं। इसके लिए फिर से हम यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड में एक्टिविटी के नीचे है एसेट्स, मटेरियल और इक्विपमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर एक पेज आएगा। देखो मैंने पहले ही तीन रिक्वेस्ट इसमें डाली हुई है, तो मैं अब आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे मदद मांग सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर देखो राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा होगा प्लस का साइन, तो यहाँ से हम सर्विस को क्रिएट करेंगे। तो किस तरह की हमें सुविधा चाहिए अपने विद्यालय में, क्या हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। देखिए सर्विस को कैसे क्रिएट करते हैं। प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इसमें आप देखेंगे एसेट्स मटेरियल कैटेगरी। आपको विद्यालय की ज़रूरत के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस तरह की आपको मदद चाहिए। यहाँ पे कई सारी कैटेगरी बनी हुई है, तो जिस तरह की आपके विद्यालय को नीड है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे विद्यालय में मेंटेनेंस और रिपेयर की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे एसेट्स और मटेरियल नेम।
किस तरह की रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता है। जैसे हमारे विद्यालय में वाइट वॉश की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पे पेंटिंग वाइट वॉश को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे डालना है आपको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, किस तरह के रिक्वायरमेंट है आपको। अगर मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेंटेनेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या नॉट रिक्वायर। जैसे मुझे मेंटेनेंस की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे वाइट वॉश की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैं इसे नॉट रिक्वायर कर दूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा क्वांटिटी इन स्क्वायर फीट। तो जैसे मुझे अपने विद्यालय में 3 कमरों पे वाइट वॉश की आवश्यकता है, तो मैं उसके एरिया को यहाँ पे डाल दूँगा। तो मेरे 3 कमरों का जो एरिया है वो लगभग 1500 स्क्वायर फीट है। फिर मुझे यहाँ पे डालना है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी ये यहाँ पे आपको ये डेट सेलेक्ट करनी है कि आपकी रिक्वेस्ट कब से, यानी आपकी इस रिक्वेस्ट को कोई भी संस्था, संगठन या कोई व्यक्ति कब तक देख सकता है। तो आप मैक्सिमम टाइम डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, संस्था या संगठन आपकी इस रिक्वेस्ट को देख सकें। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डालूँगा। मैं 1 महीने का टाइम डाल देता हूँ इसमें। जैसे 20 नवंबर तक मेरी ये एप्लीकेशन, मेरी ये रिक्वेस्ट होती रहेगी। और फिर यहाँ पे मुझे डालनी है एक्सपेक्टेड डेट बिफोर मटेरियल नीड, कब से मुझे अपने इस काम को कराने की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा कब से शुरू कराना है काम। तो मैं यहाँ डाल दूँगा 1 दिसंबर से। और फिर यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख दूँगा, पूरी डिटेल बता दूँगा कि क्या है, कैसे है। तो डिटेल डालने के बाद आप फिर से, आपको ये जो नियम व शर्तें दी हैं, आप इसको सेलेक्ट करके इसको सेव और पब्लिश कर देंगे ताकि आपकी इस रिक्वेस्ट को कोई संस्था, व्यक्ति या संगठन देख सके। अब आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट डली है या नहीं। तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे एसेट्स और मटेरियल्स में, देखो मैंने 3 रिक्वेस्ट पहले डाली थी और 1 अभी डाली है, तो टोटल 4 हो गई हैं। देखिए ये डली हुई है, ये आ गई है। तो इसके बाद क्या है, आपने रिक्वेस्ट डाल दी है। अगर कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन आपके इस काम के लिए, मदद के लिए अगर कोई होगा, आगे आना चाहेगा, तो आपकी इस रिक्वेस्ट को देखकर वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। धन्यवाद।